जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, जो लगभग टॉप से 20% डाउन है। 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। जो साथी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसमें किन लेवल पे कर सकता है। एक मेजर सपोर्ट है जहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल को फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। और दोस्तों पेटीएम के बारे में डिस्कस किया है कि उसमें 75% डाउन है। इसमें अब क्या करना चाहिए, मेजर सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत ही बन रही है। अगर नहीं होता है वहां पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है, तब अगर इससे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया तो इसमें येस बैंक जैसा हालत हो सकते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेजर सपोर्ट, आईटीसी क्यों गिर रहा है, डबल टॉप पैटर्न बनके किन लेवल पर आ सकता है, उनके बारे में डिस्कस किया है। अदानी विल्मर कितना गिर सकता है, 55% डाउन है। तो इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये कोटक महिंद्रा बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखिए इसमें एक ये देखो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये अप ट्रेंड इस तरह से होता है, दो इसमें क्या होता है, एक टॉप और बॉटम मिलता है, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप बनते हैं। और डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलता है। एक टॉप लिया एक बॉटम लिया तो नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, बॉटम लिया तो लोअर बॉटम। ये मतलब डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसमें एक रेक्टेंगल पैटर्न इस तरह से बन सकता है, ये साइडवेज होता है। ठीक, तो इसमें इस तरह से साइडवेज वाली कंडीशन बन रही है। आप देख सकते हो कि एक ये साइडवेज वाला बार बार ऊपर जाते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, बार बार ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे आते ही सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो मेजर सपोर्ट के पास में अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अच्छा मूवमेंट तभी आएगा जब इसको ब्रेकआउट करेगा, तब अच्छा मूवमेंट आएगा। तो डिटेल से इसके और बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझने की, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से, देखो ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये तो आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड था, एक अप ट्रेंड के बाद में कोविड के टाइम में यहाँ पर आया, और फिर उस जो कोविड से पहले का एक रेजिस्टेंस था, ध्यान से सुनिए, जो कोविड से पहले का एक रेजिस्टेंस था वो इसका मेजर रेजिस्टेंस बन गया। अब वो रेजिस्टेंस था तो अब ये मान के चलो वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अब पहली बात तो इस लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा, जो हम देखो चार्ट में एक बार ड्रॉ करता हूं मैं, ये लेवल है, तो इस लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो और इसमें ज़्यादा करेक्शन आ सकती है और नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांस है कि सपोर्ट से यहाँ रिवर्स कर सकता है और इन लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। मतलब सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनेगी तब। और अच्छा मूवमेंट कब आएगा, जब ये रेजिस्टेंस है। अब देखो ये रेजिस्टेंस, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस को ये 100% इस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस लेना है, ये मान के चलो, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस लेना ही है यहाँ पर, और फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, पुलबैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी। जो सपोर्ट जिस तरह से रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस रहेगा, वो सपोर्ट का काम करके फिर ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये इसका मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल हुआ। अब बात करते हैं इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, फिर वापस चार्ट पे आते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी किस तरह से अपन यूज में करते हैं, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले देखिए इसका ये इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप है देख 3,46,338 मार्केट कैप है इसका सर। बाद में करंट प्राइस की बात करें तो 1742 है, हाई गया 2064 है, लो गया 1645 मान ली। स्टॉक भी है 19 है, सही है। आरओसी इसका 6% है, आरओसी फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब इसका अपन फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से, आप कोटक महिंद्रा बैंक को आप सब जानते हैं, देखिए इसका देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड टू रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉर्पोरेटिव बैंकिंग, मतलब कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग कोटक का भी है, और व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी फाइनेंस मतलब सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सब तरह का बिजनेस मॉडल है। आप ये सब जानते हो इसके बारे में। अब इसके बारे में देखिए, इसका अपन देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आया। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा डाउन था शायद, मेरे को लग रहा है। इसका रेवेन्यू कितना हुआ, इंटरेस्ट इसको कितना का आया, और बाद एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। इसमें देखिए इसका रेवेन्यू कितना 14,495 है। फिर बाद में इंटरेस्ट इसका 59,85 आया, और एक्सपेंडिचर 12 है, 484 हो गया। और इसका बाद में फाइनेंशियल प्रॉफिट था, वो फाइनेंशियल प्रॉफिट ये तो नेगेटिव में आया। फिर इसका देखिए अदर इनकम सोर्स है, वो इसका अच्छा आया, पॉजिटिव आ गया, ये देख सकते हो,
ठीक है। तो फाइनेंस की बात की जाए तो इसमें ये नेगेटिव था, इस वजह से आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव में ही चल रहा है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये 2 साल से लोग कोई भी रिटर्न भी नहीं दे रहा है इसमें। जो एनपीए होता है, नेट एसेट प्रॉपर एसेट होता है, उसकी बात है, उसमें देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट में लग रहा है, क्योंकि अदर इनकम सोर्स वो सारे हैं 4265 है, और ईपीएस है अर्निंग पर से 12 के लगभग है, और ये ग्रोस एनपीए होता है, ये 1.68 होता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट होता है वो। और उसके बाद में अपन देख लेते हैं इसका बैंकिंग सेक्टर में बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें देखिए सितंबर का अभी इसका दे रखा है, और इसमें ये शो नहीं कर रहा है शायद, है ना, इस पे साइट पे क्यों नहीं कर रहा है ये पता नहीं मेरे को भी। अब बैलेंस इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में 20% है, 25% है, एफआईज की होल्डिंग भी 39 है, डीआईज की होल्डिंग भी 21% है, और पब्लिक के पास में अपने 12% है। और इसमें देखिए कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, 6,34,000 ने, तो ये इन्होंने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस आते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे। देखिए टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो अब इसमें अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख ले, यहाँ पर बार बार रुक रहा है, तो ये पहली चीज़ तो यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस था, इस वजह से था। अब इसमें देखते हैं कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से टूल में यूज में करते हैं। ये दोस्तों इस तरह से होता है कि क्या एक अपन देखो किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में मैंने वीडियो भी बना रखा है, जिससे कि आपको पता चले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि मैं किस तरह से इसको डिटेल से अपन यूज में करते हैं। जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता वो एकदम एग्जैक्ट इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक अपने को पता चल जाता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं कि देखिए इसमें 23%, 38% पर यहाँ पर लिया। अब एग्जैक्ट 50% पर रिट्रेसमेंट पर देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, हो सकता है इस लेवल पे आए या इस लेवल पे आए। जिस तरह से हमने वो डिस्कस किया था ना, एक सेकंड, जो हमने डिस्कस किया था, एक ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट का काम कर रहा था, एग्जैक्ट वही होता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी आप यूज में कर सकते हो कि किस तरह से काम करता है। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 बजे से 10 बजे के बीच में, जिससे कि फ्राइडे और सैटरडे को हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर किस तरह से चार्ट को अप्रोच देनी चाहिए। और जो संडे को क्लास होती है उसमें हम टेक्निकल चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि अपने को बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, आरएसआई किस तरह से यूज में की जाती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो सबसे अच्छा टूल है उसको, एक 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज में करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो, उसमें समझ सकते हो, जिससे कि आप बाद में वीडियो देखो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। वो 5-6 क्लास का रहेगा, जिससे कि आपको पता चल जाए। अब देखिए इसमें ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हो गया। अब इसको देखो कभी भी है ना, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का नियम क्या होता है। अब देखो ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट पर हमेशा बाइंग करने की देखो, कभी भी मतलब के प्रॉफिट बुकिंग मतलब ब्रेकआउट का बहुत ही फेल हो जाता है। जब ब्रेकआउट फेल का मतलब, अब देखो इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा ना, तो एक बार अगर यहाँ से जा रहा है तो ये एक बार रेजिस्टेंस लेगा। अगर पहली बात तो रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस नहीं लेता तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के साथ में इसमें पुलबैक पैटर्न आएगा, पुलबैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट, पुलबैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी, और रियल में ब्रेकआउट एक बार इसको अगर बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो यहाँ पर आप एक बार अलर्ट हो सकते हो, देख सकते हो कि इसको ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा, बस ये होता है। या फिर होता है देखिए रेजिस्टेंस है ये, तो रेजिस्टेंस के पास में यहाँ रुकना चाहिए, रुक के फिर ऊपर की तरफ जाता है, तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है ये। और ये आपको जैसे 2-4 गुना ऐसा इतना रिटर्न नहीं देगा ये, ठीक है। ये कोटक महिंद्रा बैंक है, तो आप देख सकते हो कि कई स्टॉकों ने, जैसे अपन देखा था पहले पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन्हें 3 गुना वेल्थ को क्रिएट किया अभी 1.5-2 साल में। और इन्होंने 1.5-2 साल में आप देख सकते हो कि कब से लग रहा है, दिसंबर 20 से, मतलब आप देख सकते हो 3 साल हो गई, तो 3.5 होने लग गई। तो इस तरह से आप देखोगे कि किस तरह से ये स्टॉक अच्छे कहाँ पर बाइंग करना है। केवल इसमें आपको जिनको रिस्क नहीं लेनी है और ज़्यादा नॉर्मली होता है उसको करना चाहिए, ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा ऐसे स्टॉकों में। आपने देख लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC बैंक है, इन्होंने कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया। दूसरा SBI बैंक ने डबल कर दिया, दूसरा एक्सिस बैंक ने अच्छा रिटर्न दे दिया, तो उन पर आपको फोकस करना चाहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो किसी भी आप देखते हो किसी स्टॉक में पैसे एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लेना, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।